जय श्री राम। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय की प्रतीक्षा सबको करनी पड़ती है। समय सदैव आगे बढ़ता है और इस बढ़ते हुए समय में मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के अच्छे और बुरे समय के बारे में आपको बताऊंगा। इस सप्ताह गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मकर राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। सूर्यदेव प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे। 14 तारीख को 9:48 रात से मकर में आएंगे। मंगल देव प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे। 15 तारीख के 4:01 रात अंत से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे तथा 17 तारीख के 10:09 दिन से मकर राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह भाग्य से आपको मदद मिलेगी। गलत रास्ते से धन आने का योग है। अगर आप चाहें तो आप शेयर या लॉटरी में अपना धन लगा सकते हैं। व्यापारियों का व्यापार ठीक रहेगा। कर्मचारी और अधिकारियों के लिए यह सप्ताह नरम गरम रहेगा। कृपया अपने अधिकारी से कड़े शब्दों में बात न करें। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 13 तारीख सफलतादायक है। 14 और 15 तारीख को आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अन्य कार्यों करने के लिए आपको सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि, इस सप्ताह अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में संयम के साथ काम करना है। कार्यालय में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। भाग्य अक्सर आपका साथ देगा। धन के आने की संभावना है। इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 तारीख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। सप्ताह के बाकी दिन कामों को समाप्त करने में आपको कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नए संबंध बन सकते हैं। व्यापारियों का व्यापार उत्तम रहेगा। कर्मचारी और अधिकारियों का कार्य अपने कार्यालय में ठीक ठाक रहेगा। भाग्य से आपको कम मदद मिलेगी। संतान का आपको सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 16, 17 और 18 तारीख कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित है। 14 और 15 तारीख को आप अपने शत्रुओं को आसानी से परास्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास ठीक रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आप इस सप्ताह शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। भाग्य से आपको लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप खून संबंधी रोगों जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि से सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 13 तारीख कार्यों को करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपको नए अनुभव हो सकते हैं। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपके माता जी को कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि आप 14 और 15 तारीख को अपने प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए सप्ताह के सभी दिन एक जैसे हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कन्या राशि, इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार ठीक चलेगा। कार्यालय में आपको सम्मान मिल सकता है। इस सप्ताह आपको अपने संतान से थोड़ी कम मदद मिलेगी। धन आने के मार्ग में थोड़ी बाधा है। कार्यालय में आपको अपने अधिकारियों से संभल कर रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 16, 17 और 18 तारीख
कार्यों को करने हेतु उपयोगी है। 14 और 15 तारीख को आपके पराक्रम में वृद्धि संभव है। इसी दिन आपको अपने भाई बहनों से विशेष मदद प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। तुला राशि, इस सप्ताह आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी वृद्धि दिखाई देगी। आपके क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है। भाई बहनों के संबंध ठीक रहेंगे। आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपको अपने संतान से कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। व्यापारिक कार्यों में आपको अपने भाग्य से थोड़ी मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 13 जनवरी कार्यों के करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 14 और 15 जनवरी को आपको धन हानि हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन बच्चों के बीच पुस्तकों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। व्यापार में लाभ होगा। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कटु हो सकता है। माता जी को कष्ट संभव है। आपको अपने संतान से विशेष मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप अगर थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से बहुत कम मदद मिलेगी। 12 और 13 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। 14 और 15 तारीख को आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। धनु राशि, इस सप्ताह आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार के लाभ में भी वृद्धि होगी। धन आएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपको दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 16, 17 और 18 तारीख कार्यों को करने हेतु लाभप्रद हैं। 14 और 15 तारीख को अगर आप सावधानी पूर्वक प्रयास करेंगे तो आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। मकर राशि, अगर आप सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो इस सप्ताह आप कचहरी के कार्यों में पूर्णतया सफल हो सकते हैं। इस सफलता के लिए धन की मात्रा भी थोड़ी कम लगेगी। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। गलत रास्ते से धन आ सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को रक्त संबंधी कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 12 और 13 तारीख कार्यों को करने हेतु उचित है। 14 और 15 तारीख को आपको धन हानि से बचने का प्रयास करना चाहिए। 16, 17 और 18 को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान दें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर पूजा करें। सप्ताह के सभी दिन एक जैसे हैं। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आ सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों में बहुत सावधानी रखें। आपको या आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। संतान से मामूली लाभ प्राप्त होगा। छात्र पढ़ाई में सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए सप्ताह के सभी दिन एक जैसे हैं। कार्यालय में आप 14 और 15 तारीख को सतर्क रहें। अगर आपके पिताजी अस्वस्थ हैं तो 14 और 15 तारीख को उन पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। मीन राशि, इस सप्ताह कार्यालय में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने साथियों और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ठेके के कार्यों में बढ़ोतरी हो सकती है। भाग्य से इस सप्ताह आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको परिश्रम से अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। धन आने का मामूली योग है। इस सप्ताह आपके लिए 16, 17 और 18 तारीख कार्यों को करने हेतु उत्तम है। 14 और 15 तारीख को आपको भाग्य से लाभ प्राप्त हो सकता है। 12 और 13 तारीख को आपको सचेत रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन
रविवार। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।